देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब हुगली नदी में नौका विहार करने गए नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी ने धो डाला? क्या हुआ जब ममता ने दे डाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज? कैसे ममता बनर्जी ने मोदी और अमित शाह के एक एक हमले का चुन चुन के पलटवार किया है और उनके सारे नैरेटिव को धराशाही कर दिया है? दोस्तों, अगर भारतीय राजनीति में कोई मोदी शाह को बराबर की टक्कर दे सकता है तो वो अकेली ममता बनर्जी है। यही वजह है कि यही कारण भी है कि मोदी शाह ममता बनर्जी को हराने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी की नींव हिलाना इतना आसान नहीं है। ममता बनर्जी बीजेपी के आगे झुकने वाली नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी एक के बाद एक चुनावी नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी एक एक करके उनकी सभी नौटंकियों का खुलासा कर रही है। पहले जहां झालमुड़ी खाने पहुंचे पीएम मोदी के नाटक की सच्चाई उन्होंने सबके सामने खोल के रख दी थी, तो वहीं अब ममता ने मोदी के नौका विहार वाली फोटो पे कमेंट करके उन्हें ऐसा चैलेंज दिया है जिसे मोदी कभी चाह के पूरा नहीं कर पाएंगे। साथ ही इसके टीएमसी कार्यकर्ताओं को उल्टा लटका देने की बात करने वाले अमित शाह को भी ममता ने करारा जवाब दिया है। तो कैसे ममता बनर्जी ने एक एक करके बीजेपी के सारे हमलों का पलटवार करते हुए मोदी शाह की राजनीति को पूरी तरह से खोल दिया है और कैसे महिलाएं ही बीजेपी पे भारी पड़ रही हैं, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। एक तरफ मोदी जी और बीजेपी महिलाओं के हितों के लिए आंसू बहा रहे थे, लेकिन हकीकत यह है कि पूरी बीजेपी तंत्र के लिए ये एक महिला भारी पड़ रही है। महिलाओं को आरक्षण देने की बात करने वाले देश की एकमात्र सबसे मजबूत महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए मोदी शाह ने केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, पूरी की पूरी बीजेपी, आरएसएस, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग और गोदी मीडिया को मैदान में उतार दिया है। लेकिन इसके बावजूद अकेले ममता बनर्जी पूरी बीजेपी मशीनरी पे भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ममता को हराने के लिए हर तरीका अपना रहे हैं। रैली और रोड शो के अलावा भी मोदी बंगालियों का दिल जीतने के लिए हर तरह का नाटक और हर तरह का फोटो शूट करवा रहे हैं। अभी लेटेस्ट वाली ये तस्वीर देखिए। इन फोटोज में राजा बाबू नाल पे सवार होके हुगली नदी के चक्कर काटते दिखाई दे रहे हैं। आंखों पे काला चश्मा और हाथों में डीएसएलआर कैमरा है, जिससे पता चलता है कि आज दुग्गल साहब फोटोग्राफर बने हैं। इन तस्वीरों को साझा करते हुए नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से मां गंगा की याद आ गई। इन तस्वीरों को साझा करते हुए उन्होंने एक्स पे लिखा, हर बंगाली के हृदय में गंगा का बहुत विशेष स्थान है। ये कहा जा सकता है कि गंगा बंगाल की आत्मा से होके बहती है। गंगा का पावन जल पूरी सभ्यता की शाश्वत चेतना को आगे बढ़ाता है। मोदी ने लिखा कि कोलकाता में आज सुबह मैंने हुगली नदी के किनारे कुछ समय बिताया। मां गंगा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर मैंने सुबह के वॉकरों यानी कि घूमने वालों और नाविकों से भी मुलाकात की। नाविकों का अथक परिश्रम वास्तव में सराहनीय है। हुगली के किनारे खड़े होकर मैंने पश्चिम बंगाल के विकास और हमारे महान बंगाली समाज की समृद्धि के लिए कामना करने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया। अब देखिए, जैसे ही झालमुड़ी वाले पीआर के बाद अब जैसे ही मोदी की हुगली पे नौका विहार की तस्वीरें सामने आई हैं, तो इसको लेके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पे तीखा हमला करके उसे उनकी सिर्फ चुनावी नौटंकी बता डाला। उन्होंने कहा कि मोदी बंगाल में गंगा किनारे फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की यमुना को साफ करने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। इसके साथ ही ममता ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो दिल्ली की यमुना में डुबकी लगा के दिखाइए, वहां का पानी कितना गंदा है सबको पता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा सिर्फ वोट बटोरने के लिए है, असली काम से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। टीएमसी ने भी मोदी को पॉलिटिकल टूरिस्ट बताते हुए कहा कि ये सब सिर्फ कैमरों के लिए किया जा रहा है। आज के आबार उन्हें नौका विहार करेছেন। আমি বলি বাংলার গঙ্গা আর আপনার দিল্লির যমুনা মিলিয়ে নিন। বাংলার গঙ্গা পরিষ্কার, তাই নৌকা বিহার করে হাওয়া খেয়েছেন সকালবেলায়। এটা ভোটের রাজনীতি, ফটোশপিং। চ্যালেঞ্জ করছি, গঙ্গায় নৌকা বিহার করেছেন, ভালো করেছেন, স্বাগত। আমিও যাই চন্দননগরে পুজোর সময় গঙ্গা বিহার করতে করতে, আমি গঙ্গাসাগরেও যাই। আপনি একবার যমুনা নদীতে গিয়ে দিল্লিতে ডুব দিয়ে আসবেন। दिल्ली जमुना कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को जमुना को संभालने नहीं सकते हैं और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। लोगों का वोट में नाम काट दिया
महिला लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा है, महिला को जो रेप करता है उसको अब टिकट देता है, और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। और 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন, देखे राखून। अब देखिए, पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने मोदी की चुनावी नौटंकी की धज्जियां उड़ाई है। याद कीजिए, इससे पहले जब मोदी जी पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम के दौरे के दौरान जो है अचानक एक कार पे जाके झालमुड़ी खाने का नाटक किया था, तब भी ममता बनर्जी ने इस पूरे स्टंट को स्क्रिप्टेड बताते हुए इसके सारे आरोप लगाए थे। मोदी की झालमुड़ी वाली वीडियो वायरल होते ही ममता बनर्जी ने इसे कोरा नाटक बताते हुए कहा था कि झालमुड़ी की दुकान में माइक पहले से ही लगा दिया था। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने पहले ही एसपीजी से झालमुड़ी बनवा के दुकान में रखवा ली थी ताकि एक ड्रामा रच सके। ममता ने कहा था कि कभी मोदी चुनाव के समय वो गुफा में चले जाते हैं, कभी खुद को चाय वाला बताते हैं। उन्होंने 10 रुपए निकाल के झालमुड़ी खाई। जरा सोचिए, वो झालमुड़ी पहले से ही उनके लिए तैयार की गई थी। अगर ऐसा नहीं था तो दुकान के अंदर कैमरा क्यों लगाया गया था? उनसे पूछिए, सब ड्रामा है। कि माइक फिट করে দোকানে ঝালমুড়ি এসপিজি কে দিয়ে তৈরি করিয়ে 10 টাকা কখনো পকেটে থাকে ওনার? কত নাটক! নির্বাচনের সময় গুহাতে গিয়ে বসে থাকেন, কখনো নির্বাচনের সময় বলে আমি চায়ওয়ালা, 10 টাকা বের করে ঝালমুড়ি খাচ্ছে। বুঝুন, সেই ঝালমুড়িটাও নিজেদেরই তৈরি করা। আর যদি তৈরি করা না হবে তাহলে দোকানে ক্যামেরা ফিট আগের থেকে ছিল কি করে? জিজ্ঞাসা করুন। সব নাটক মানুষ বোঝে না। যেখানে মিটিং করে রেলে করে লোক নিয়ে আসে, বাইরে থেকে লোক নিয়ে আসে, নিয়ে এসে মিছিল মিটিং করে। কোনো একটা এজেন্ট দেওয়ার ক্ষমতা নেই, বাইরের এজেন্সিকে দিয়ে আর ভাবছে প্রশাসনকে চাপ দিয়ে। এখন যেহেতু ইলেকশন, মনে রাখবেন আগামী 3 সপ্তাহ বাদে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারই আসছে এবং তারাই আসবে। কোনো রকম ইভিএম মেশিন যাতে লুট করতে না পারে, পোলিং স্টেশন থেকে শুরু করে একদম পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সেন্ট্রাল ফোর্সকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আপনাদের পোলিং ইভিএম মেশিন লুট করবার। আমাদের কাছে খবর আসছে কাউন্টিং মেশিনে যারা ভোট গুনতে যাবেন, ধরুন আপনি 100 পেলেন, ওখানে কম্পিউটারে তুলবে 5। দেখে নেবেন যতক্ষণ কম্পিউটারে পুরো ভোটটা না তুলবে কেউ হাল ছাড়বেন না। अब देखिए, एक तरफ जहां ममता बनर्जी पीएम मोदी की एक जो है पीआर स्टंट को जनता का सामने एक्सपोज कर रहे हैं, वहीं अब उन्होंने अमित शाह को भी खुली चुनौती दे डाली है, जो चुनाव के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं को उल्टा लटकाने की बात कर रहे थे। ममता ने अमित शाह का पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल की जनता आपको 440 वोल्ट का झटका देने वाली है। इसके अलावा उन्होंने और भी क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। आने वाला चुनाव का रिजल्ट क्या होगा? वो काल हो गया, और जो बाकी है काल 100 का माफी कम जीत गया। आप बाद बाकी जो है आप लोगों को करना है। 143 अभी बाकी है। काल को 100 से ज्यादा हमारा काल ही हो गया, और आज वो हमारा माइनस जगह था, लेकिन जो प्लस जगह है उसमें वो जबरदस्ती करेगा। आज इसी के लिए मीटिंग किया, बोलता है इलेक्शन का बाद में सबको झुला देंगे। हम बोलता है तुमको चुला देंगे, तुम खाना बनाओ। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ दिखाई देती है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अब सिर्फ चुनावी रैलियों और नारों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये सीधे टक्कर बन चुकी है छवि बनाम जमीनी सियासत की। एक तरफ नरेंद्र मोदी अपनी छवि को मजबूत करने के लिए प्रतीकों, तस्वीरों और भावात्मक जुड़ाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी उन प्रयासों को सीधे चुनौती देके उन्हें नौटंकी करार देती हैं और जनता के सामने सवाल खड़े करती हैं। यही वजह है कि ये मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि नैरेटिव की लड़ाई बन चुका है, जहां हर बयान, हर तस्वीर का जवाब तुरंत दिया जा रहा है। ममता बनर्जी का आक्रामक रुख और सीधा हमला ये दिखाता है कि किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है, चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। वहीं बीजेपी की पूरी मशीनरी के बावजूद उनका आत्मविश्वास ये संकेत देता है कि बंगाल की सियासत अभी भी स्थानीय नेतृत्व और जमीनी पकड़ पे टिकी है। गोदी मीडिया और सोशल मीडिया पे भले ही बीजेपी की लहर चल रही हो, लेकिन पश्चिम बंगाल का आदमी ये जानता है कि आएगी तो दीदी ही। इस पूरे मामले में दोस्तों आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिएगा कमेंट में और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।